बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपका? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जो है वो मैं गई थी अपनी बेटी के साथ। एक तो शॉपिंग करनी थी, और ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब कि ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं जो बाहर के ब्रांड हैं। एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, और सीके हो गया। सीके ये भी, मतलब ये जो बाहर रहते हैं उनको पता होंगे इन ब्रांड्स के बारे में। तो यहाँ पे ओरिजिनल ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। लॉट आती हैं इनके पास, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और कभी सेलों पे लगे होते हैं, कभी मतलब शर्ट्स वगैरह भी सेलों पे लगी होती है। तो मैंने अपने छोटू के लिए लेनी थी, और जी मैंने अपने छोटू के लिए लेनी थी। तो मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ जो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, कि आप लोग भी अगर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे जो कमेंट करके कहेगा कि मुझे हमें इस जगह का एड्रेस दे दें, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अब थोड़ा थोड़ा मैं यूट्यूबर बन रही हूँ। आई एम यूट्यूबर, बिग यूट्यूबर। नहीं जी, बिग नहीं अभी बने। खैर, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। जो जो मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अल्लाह पाक उसे बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और उसकी दिली हाजात सब पूरी करे। और जो ना करे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे और बहुत ज़्यादा रहमतों से नवाजे। शर्ट्स के कलर देखे हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे हैं, और शर्ट्स का जो है स्टफ़ वो भी बहुत अच्छा है हर लिहाज से। तो मैं ना लेने गई थी बेटी के लिए चीज़ें, लेकिन जो मेरा है ना बड़ा बेटा, वो है तो अभी इतना बड़ा तो नहीं है, 16 इयर्स का, लेकिन वो जब मैं जाती हूँ, मामा ये वाली शर्ट लेते हैं, मामा ये वाली शर्ट लेते हैं, ये पैंट लेते हैं, ये लेते हैं। और अभी मेरे पास इतना बजट नहीं होता कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा था कि चलें अभी मुझे बहन के लिए शॉपिंग करने दो, तो फिर मैं आपके लिए भी कर दूँगी। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सोचा था कि मैं उसे गोल्ड की कोई चीज़ गिफ्ट करूँगी। तो अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं गोल्ड की चीज़ कोई गिफ्ट करती। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर जो है अपना करम करेगा। तो ये वाली जो शर्ट्स हैं ये मुझे अपने छोटू के लिए पसंद आई थी। उसने ट्रैवल करना था तो फुल बाजुओं वाली थी, तो मैंने कहा कि चलें जी ये बाजू फुल वाले जो हैं ना ले लेते हैं। और जीन्स अभी पहन नहीं सकता, जीन्स नहीं हमने ली, हमने इसके साथ लिया है ट्राउज़र। चलिए वो आप साथ साथ देखते रहें। क्वालिटी वाइज ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, और ये भी नहीं है कि लंडे के हों, ये न्यू ब्रांड है, और ये लॉट का माल आता है इनके पास। लॉटें आती हैं, आई डोंट नो उसमें क्या हिसाब किताब है। बहरहाल जो भी है ना अच्छा है। कुछ बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि आप लोग देख सकते हैं ये जहाँ पे 600 लिखा हुआ है, 600 की शर्ट है। बड़ी वाली टी शर्ट जो है वो 500 की भी हैं, और माशाल्लाह से स्टफ़ जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। और ये वैसे भी मतलब कि देखने में भी बहुत अच्छे थे, और वैसे हाथ लगाएं तो फिर भी बहुत अच्छे थे। चलें आप लोग ये देखते रहें। तो आज की जो ज़रूरी बात है कि मैंने आपसे ये करनी थी जी, बहू जो होती है ना, बहू और सास का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा, मतलब कि अच्छा होता है यार। अब ना मैं आपको सासों की बात बताऊंगी, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, लेकिन बंदा जो है ना थक जाता है, अक जाता है, अपना हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जब मतलब बच्चों के साथ या किसी ऐसे रिश्ते के साथ तकलीफ़ दे बातें होना, तो फिर बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, और फिर बंदा कहता है कि हुन ते गल करना बनती है। देखें, ये जब किसी की बेटी ब्याह के आपके घर जाएगी ना, तो वो आपकी बहू बनेगी। मुझे नहीं पता कि कौन मतलब कि बुरी सास होती, मतलब बुरी बहू होती होंगी, लेकिन ये है कि मैं देखूं तो एक वो बच्ची है, फ़रवा नाम है शायद, फ़रवा, हम वो व्लॉग बनाती है, उसकी भाभी के कारस्तानियाँ जब सुने ना, तो फिर बंदा कहता है कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि हर कोई ऐसा ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बच्ची से अच्छा बिहेव करेंगे, उसे अच्छा ट्रीट करेंगे, तो वो आपके साथ भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मेरा दिल सॉफ्ट है, तो मुझे पता है कि एक औरत का दिल जो होता है ना बहुत नरम होता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम समझते हैं कि ये जो है आई है ना बहू, इसका तो ना दिल है, ना गुर्दे हैं, ना ही आंतड़ियाँ, ना ही कोई तकलीफ़ वाली बात इसको होती है। तो खैर ऐसा नहीं समझना चाहिए ना, क्योंकि ये भी इंसान होती है। हम हर रिश्ते का ख्याल करते हैं, हर रिश्ते के दिन का ख्याल करते हैं।
कि हम बेटी का ख्याल करेंगे, बेटे का ख्याल करेंगे, बेटी से जुड़े दामाद का ख्याल करेंगे। हम कहेंगे जी आज हमारे दामाद की जो बर्थडे है हमने इस तरह सेलिब्रेट करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह जो है ना हम हर चीज़ का ख्याल करते, नहीं ख्याल करते तो हम एक बहू का ख्याल नहीं करते। मैंने जो देखा ना, अमूमन बहू का कोई भी होगा, लेकिन मेरी नज़रों से कोई ऐसा बंदा नहीं गुज़रा कि उसको अपनी बहू का ख्याल हो और वो समझे कि हाँ भाई ये भी इंसान है और जीती जागती इंसान है और इसको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन नहीं, समझती हूँ कि मैं ना अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मतलब कोई ससुराल के हों या मेके के हों। मेके में सबसे ज़्यादा तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, और माँ बाप जब नहीं होते ना तो दुनिया पे बहन भाई जो हैं अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, ठीक है वो बहन भाई होते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना वो सब बच्चों को जोड़ के रखती है। और बस मेरी अम्मी जो हैं वो हमारे से सबसे बहुत प्यार करती थी और सबसे ज़्यादा बढ़ के मेरा इकलौता भाई है उससे प्यार करती थी। मतलब कि हम सब से ही करती थी और हमेशा उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और लेकिन मैंने उनको भी देखा है, उनकी ज़िंदगी, उनका ससुराल। तो जो मैंने अपनी अम्मी का मतलब साथ रवैया अपने ससुराल वालों का देखा था ना, तो मुझे मतलब कि मैं बचपन में ऐसी थी कि मुझे ना दादकों से नफ़रत सी हो गई थी। मैं कहती थी आय अल्लाह मेरी अम्मी के साथ ऐसे करते हैं, ससुराल ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन जब मैं कहती थी कि नहीं अम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए, अम्मी क्यों सुनती हैं, अम्मी ऐसे करें, अम्मी इनकी बात ना माने, इनका ख्याल ना रखें, लेकिन वो हर रिश्ते को लेके चलती थी। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं कहती थी कि क्यों करती हैं, मतलब कि हालांकि कभी किसी ने सपोर्ट भी नहीं की, फिर भी उनको इतना ख्याल है कि वो रिश्तों को लेके चलती हैं। तो फिर जब मैं बहू बनी ना तो फिर मुझे समझ आई कि मैंने कहा कि एक बहू ऐसी होती है कि उसको मतलब वो कोई उसका ख्याल नहीं करता, कोई उसकी तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझता, कोई उसके दुख को दुख नहीं समझता, क्योंकि वो पराई बेटी होती है। और अगर वो घर के किसी मसले में बोलेगी तो उसको ताना दिया जाएगा कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम हमारे घर के मामलात में नहीं बोलो। क्यों भाई, काम करने के लिए सबसे पहले आगे वो लगाई हुई होती है, काम उसने करने हैं, घरदारी उसने देखनी है, मेहमान उसने देखने हैं, आपकी बच्चियां आ जाएं उसने देखनी है, फिर वो जो घर के मेहमान आ जाएं तो उसने देखने हैं, फिर हर एक के लिए खाना शाना सारा कुछ बनाना है तो उसने देखना है। तो अगर वो घर के किसी मसले में बोल दे तो फिर जो है वो फतवे जारी हो जाते हैं कि नहीं, और हम ये क्यों बोल रही है, इसका कोई हक़ नहीं है, ये है वो है। हालांकि मैं मतलब इस तरह से कभी कोई बहू मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखी बोलती हुई, लेकिन जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है आंटियों से, और मैं भी कभी सास बनूंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी माँ जैसी बनूंगी सास। कि मेरी अम्मी सास के लिहाज से बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू के साथ ना, हम जब बहनें घर आती थी ना तो अम्मी की बहू ने मतलब कि मेरी भाभी ने अगर एक टाइम का खाना बना लिया, यानी कि सुबह का नाश्ता तो बहनों ने मिलके बनाना होता था, और दोपहर का अगर उसने सालन बना लिया ना तो अम्मी ने अपनी बहू को आवाज़ देना कि फ़ौजिया तुम इधर आके बैठ जाओ, चलो भाई उठो, वो सुबह की हांडी बना रही है, तुम लोग उठो और रोटियाँ बनाओ। और किसी ने आटा गूंदना, फिर किसी ने रोटी बनानी। तो हम लोग कहते थे कि यार हमारे लिए भी तो ऐसा ही हो ना, कि मतलब वो थोड़ा सा काम करती है, हमें कभी कभी जेलसी भी होती थी ना, कि हम कहते थे कि अम्मी इसके साथ इतना ज़्यादा करती है, और हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता कि हमें भी कोई कहे कि भाई तुम थक गई हो बैठ जाओ, ना ना ना, मशीन और मशीन की तरह चलते ही रहो। तो हाँ, मतलब कि अब जैसे मैं घर के काम करती हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मेरी माँ होती तो मेरी माँ मुझे कहती कि मेरी बेटी थक जाती है, घर के भी काम करती है, स्टिचिंग भी करती है, फिर बहुत मुश्किल से मतलब कि इसका मैनेज होता है। लेकिन मेरी भाभी जो है वो कभी एक आध सूट स्टिच कर देना तो मम्मी कहती थी आज मेरी नूंह बड़ी थकी, आज उन्हें कोई हाथ ना लाए। तो इसलिए मेरा मुख्तसर
जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये है कि अपनी बहुओं को इंसान समझें, उनको भी अपने घर का फ़र्द समझें और उन्हें भी प्यार मोहब्बत और कभी कभी गिफ्ट दे दिया करें। वो भी किसी की बेटियां इंसान हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।